हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मोर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आज के अध्याय में हम लोग सीखेंगे 8.1 का प्रश्न नंबर 9। आइए हम लोग सीखते हैं एकदम सरल विधि से। स्टूडेंट्स आइए हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए है sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। दूसरे नंबर में है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम पहले समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है B समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज भी दिया हुआ है ना। और tan A, इसमें ये देखिए कि यहाँ पर A है तो यहाँ पर C भी है ना। तो tan A जो है 1/√3 दिया हुआ है ना। तो इसमें हम लोग क्या करना होगा कि इसमें इमेज बनाना होगा। क्या करना होगा? इमेज बनाना होगा, है ना। अगर इमेज नहीं बनाते हैं तो ये प्रश्न हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल A है, यहाँ पर क्या है? C है। यदि प्रश्न में यदि कोण अंतर रहे, है ना, कोण क्या रहे? अंतर रहे, तो उसमें हम लोगों को इमेज बनाना जरूरी है ना। आइए प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। आइए सबसे पहले हम लोग जो है ना प्रश्न नंबर 9 है तो 9 नंबर देंगे और सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे? सॉल्यूशन, क्योंकि हल कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे। तो इमेज बना लेते हैं, है ना। B कहता है समकोण है, B क्या कहता है? समकोण है। तो यहाँ पर हो जाएगा B, क्या हो जाएगा? B। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे C और यहाँ पर हो जाएगा A, यानी ABC, है ना। अब ये जो ABC है क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। यहाँ पर देखिए कोण क्या है? A है ना, तो यहाँ से है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज ABC लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। tan A का मान दिया हुआ है तो लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। फॉर्मूला होता है tan का P/B। क्या होता है? P/B होता है। तो P का मान हो जाएगा वहाँ पे 1 और B का हो जाएगा कितना? √3। अब लेकिन सेट करेंगे उसको। क्या करेंगे? सेट। कैसे सेट करेंगे त्रिभुज में? थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग नोट में पढ़े थे P का आता है कोण के सामने वाली भुजा, है ना। P क्या था? कोण के सामने वाली भुजा था। और B क्या था? कोण के बगल वाली भुजा। B क्या था? कोण के बगल वाली भुजा, है ना। तो tan का मान दिया हुआ है ना, तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा P/B। P का हो जाएगा 1, B का हो जाएगा √3। अब देखना कहाँ से है? तो देखना है ना, किस कोण से देखना है? देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर अगर C रहेगा तो C से देखेंगे। यदि A है तो A से देखेंगे। यहाँ पर A है अभी, है ना, तो A से देखेंगे। यहाँ चले गए हम। अब यहाँ से देखना चालू करेंगे। P कहता है कोण के सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। तो इस कोण के सामने कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और B हो जाएगा बगल, यानी ये हो जाएगा आपका √3, है ना। ये नहीं कि यहाँ पर P है, यहाँ पर B है, यहाँ पर H है। ये तो है PBH है, लेकिन यहाँ पर कोण पर डिपेंड किया हुआ है। किस पर डिपेंड किया हुआ है? कोण पर निर्भर है ना। तो कोण A है तो यहाँ से देखना है, और यहाँ से जो सामने देखेंगे हम लोग, A से जो सामने देखेंगे उसको P कहलाएंगे, और इसका जो बगल में है उसको B कहलाएंगे। तो P का मान है कितना? 1, तो यहाँ पर 1 दे दिए हैं। B का मान √3 निकला तो √3 दे दिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है? H। क्या निकालना है? H निकालना है ना। तो H का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। क्या हो जाएगा? P का मान देखिए कितना है? 1 स्क्वायर हो जाएगा। B का मान कितना है? √3, तो √3 पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 और रूट जब स्क्वायर रहेगा तो दोनों टूट जाता है, और जो रूट के अंदर रहता है वही निकलता है। कितना? 3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो गया? 4, है ना। और 4 का जब वर्गमूल करेंगे हम लोग 2 होगा, यानी रूट से जो बाहर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। निकल गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? यानी P भी निकल गया, B भी निकल गया, H भी निकल गया। अब हम लोगों को मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है ना।
नाउ मीन अब एक नंबर में है, कितना है, एक नंबर में है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू कोस ए इंटू साइन सी, साइन सी है ना। यानी एक नंबर में है साइन ए इंटू कोस सी, है ना, और कोस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P बटे एच। अब यहाँ पर गुना है तो गुना का चिन्ह देना है, इंटू है तो गुना दे देंगे, है ना। और कोस का फॉर्मूला होता है B बटे एच प्लस कोस का फॉर्मूला फिर B बटे एच गुना साइन का फॉर्मूला P बटे एच, है ना। अब हम लोगों को मान जो है यहाँ से नहीं देखना है, इमेज से देखना है। यदि यहाँ से मान बैठाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो क्यों गलत होगा, क्योंकि कोण क्या है, दोनों का अंतर है। यहाँ पर कोण A है तो यहाँ पर C है, यहाँ पर भी A है तो यहाँ पर क्या है, C है। तो कोण पर डिपेंड किया हुआ ये प्रश्न, ठीक है। यदि कोण पर डिपेंड किया हुआ रहे, यदि कोण अंतर रहे तो इमेज से हम लोगों को देखना है और इमेज से मान बैठाना है। इमेज से मान बैठाएंगे तो हम लोग का हिसाब जो है क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन A है ना, तो साइन A है तो A से देखना है। कहाँ से देखना है, A से देखना है। तो P क्या कहता है, कोण के सामने वाली भुजा लीजिए, P के सामने यानी कोण के सामने, है ना। P क्या कहता है, कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। तो कोण के सामने क्या है, 1 है और H का मान हो गया, है ना, कितना, 2 हो गया, है ना, यानी 1/2 हो गया गुना। फिर B क्या कहता है, B कहता है कोण के बगल लीजिए। इस बार कौन सा कोण, C, यहाँ देखिए C है, C के बगल में कौन है, 1 है तो 1 ले लेंगे और H का मान कितना है, 2 है प्लस। फिर देखिए कोस A, है ना, कोस A जो है क्या है फॉर्मूला कोस का, B बटे एच है। B कहता है फिर कोण के क्या लीजिए, बगल लीजिए। B कहता है बगल और P कहता है सामने, है ना। किस कोण के बगल, A के बगल में। A के बगल में कौन है, √3 है तो यहाँ पर दे देंगे √3 और H का मान कितना है, 2 है तो 2 दे देंगे। और P क्या कहता है ना, कोण के सामने, किस कोण के सामने, C के सामने। C के सामने कौन है, √3 है तो √3 दे देंगे और H कितना है, 2 है ना। H कितना है, 2 है। अब गुना कर देंगे, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 दूना 4 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और दूना 4 एलसीएम हो जाएगा, है ना। 4 कम 4 एक बार में कटेगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो गया, है ना। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 बटे 4 कट गया तो कितना निकला, 1। यानी उसका जो मान निकला कितना निकला, 1 निकला, है ना। अब हम लोगों को दूसरा नंबर का मान निकालना है। दूसरा नंबर में है कोस A कोस C, यानी कोस A कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, है ना, साइन A इंटू साइन C। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस का, फिर यही B बटे एच, फिर कोस का B बटे एच ही होगा माइनस साइन P बटे एच गुना नहीं करना है। किस पर डिपेंड है, अभी त्रिभुज पर, है ना, त्रिभुज पर डिपेंड है। और अभी जो है त्रिभुज से ही हम लोगों को मान बैठाना है। कोस A है तो B बटे एच है, कोस A यहाँ से देखना है ना। उसके कोण के बगल में कौन है, √3 है और H का मान कितना हो गया, 2 हो गया। फिर B किसका कोण के, यहाँ देखिए C है ना, C के बगल में कितना है, 1 तो 1 हो गया। H का मान कितना हो गया, 2 माइनस P कोण के सामने, किस कोण के सामने, A के सामने कौन है, 1 और H का मान 2। फिर देखिए C से देखिए P सामने वाली भुजा √3 तो √3 H कितना हो गया, 2 तो √3 गुना 1 √3 दूना 4 और √3 दूना 4, है ना। अब देखिए √3 बट्टा 4 यहाँ पर भी है, √3 बट्टा 4 यहाँ पर भी है, दोनों सेम है और माइनस प्लस है तो कट जाएगा। तो क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो हम लोगों का जो है ना दोनों मान निकल चुका है ना। इस प्रश्न को एकदम समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाएंगे, है ना, उसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग प्रश्न नंबर जो है 10 बनाएंगे। स्टूडेंट्स आइए प्रश्न नंबर 10 को हम लोग पहले समझते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर यानी CM,
और पी क्यू बराबर 5 cm है तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज भी दिया हुआ है ना, कह दिया है क्यू क्या है, एक समकोण है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में जो बाण होता है ना, भुजा, 3 भुजा है ना, पी बी एच, तो इसमें से 2 भुजा जो है पी आर प्लस क्यू आर ये 25 cm है ना। तो पी क्यूब दे दिया है 5 cm, तो हम लोग को ये सभी का मान निकालना है। आइए कैसे निकलेगा उसका मान, हम लोग सरल विधि से समझते हैं। सबसे पहले 10 नंबर है, 10 नंबर हम लोग देंगे और सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे, सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इमेज सेट करेंगे। क्या करेंगे, इमेज को सेट करेंगे, इमेज बनाएंगे। सबसे पहले इमेज को हम लोग बना लिए हैं, है ना। अब क्यू का आता है, इसमें क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण है तो क्यू कहाँ पर, यहाँ पर है ना, ये क्यू समकोण हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्यू, उसके बाद आर, यहाँ पर हो जाएगा पी, है ना, पी क्यूब आर हो गया, ठीक है ना। क्यू के बाद आर हुआ, तब उसके बाद पी हुआ, यानी पी क्यूब आर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। पी क्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर, सॉरी क्यू आर, है ना, पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। पहले ध्यान दीजिए, जब तक त्रिभुज में 2 मान नहीं रहता है, तीसरा मान नहीं निकलता है। यदि त्रिभुज में 2 मान रह गया तो तीसरा मान तुरंत निकल जाता है। यानी P और B अगर रहा तो H निकल जाएगा, यदि H और B रहा तो P निकल जाता है। यानी त्रिभुज में 2 मान रहना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर जो है अभी कितना मान दिया हुआ है, केवल एक मान दिया हुआ है, कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए पी आर, यानी P और R, फिर क्या किया, प्लस कर दिया है क्यू आर, ये दोनों को जोड़ के, मतलब ये भुजा और ये भुजा, यानी B वाला जो भुजा है और H वाला भुजा है, दोनों को एक साथ जोड़ के कितना किया है, 25 सेंटीमीटर। कितना किया है, 25 सेंटीमीटर किया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको एक भुजा बनाएंगे किसी को, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, है ना, पी आर बराबर 25, इसको क्यू आर को इधर ठेल देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। तो अब देखिए कि पी आर जो है, यानी पी और आर, पी आर का भुजा कितना हो गया, 25 माइनस क्यू आर हो गया, क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर हो गया। तो पी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एच, क्या बोलते हैं, एच। अब यहाँ पर देंगे, है ना, नाउ में अब पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या रूल है, ये देखिए क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखाए थे पाइथागोरस का प्रमेय, है ना। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब देखिए एच कौन है, तो इसमें एच कौन है, पी आर है, कौन है, एच, देखिए यही एच ना है, तो एच हो गया पी आर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और पी देखिए, पी कौन है, पी है कौन, पी क्यू, है ना। तो ये हो जाएगा पी क्यू, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कौन है, बी है क्यू आर, कौन है, क्यू आर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर पर स्क्वायर, ठीक है। अब मान सब बैठा दीजिए अब, है ना। पी आर का मान देखिए, यहाँ पर पी आर का मान कौन है, 25 माइनस क्यू आर पर होल स्क्वायर। पी क्यू का मान देखिए, पी क्यू का मान कितना है, 5, यहाँ हो जाएगा 5 पर स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर का मान ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए हिसाब, ए क्या है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर में, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर में, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, है ना, -2। ए का मान कितना है, 25, और बी का मान है क्यू आर, बराबर हो जाएगा कितना, 25 प्लस, है ना, क्यू आर पर स्क्वायर, ठीक है ना। 25 को तोड़ेंगे, 25 का जो वर्ग होगा कितना हो जाएगा, 625 प्लस क्यू आर
माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों काट दीजिए। अब बीच में क्या है, बराबर है ना, दोनों बीच में बराबर है, कट जाएगा। जैसे कि मतलब इधर 2 इधर 2 तो क्या हो जाता है, कट जाता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी कट जाएगा। तो हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 25, है ना। एक कम कीजिए, इस 625 को इधर लेके चले जाइए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर और 25, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा माइनस 600। कितना हो गया, माइनस 600 हो जाएगा ना। 625 में 25 चले गए कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस 12 है इसलिए माइनस हो गया। तो माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। अब हो जाएगा यहाँ पर 50 क्यू आर बराबर 600। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बट्टे 50, कट गया और 12 पंचे 60, यानी क्यू आर निकल गया 12 cm। कितना निकला, 12 cm निकला, है ना। तो क्यू आर भी निकल गया, यानी ये भी निकल गया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, पी आर निकालना है ना। फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से जो है यहाँ पर है समीकरण 1, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 और क्यू आर का मान कितना है 12, तो 12 हो गया, यानी पी आर बराबर हो गया कितना यहाँ पर 13। कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी निकल गया 13 सेंटीमीटर निकल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मान। क्या निकालना है, मान निकालना है। साइन पी बराबर फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच, है ना। अब ये पी क्या है, ये पी कोण है और ये पी भुजा है। अब पी से देखना है, पी यहाँ पर है, पी से देखना है, पी कहता है कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। इस कोण के सामने कौन हो गया 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 और एच हो गया आपका 13, है ना। उसी प्रकार से कोस पी, है ना, कोस पी बी बट्टे एच। तो फिर बी कहता है कोण के बगल लीजिए, कोण के बगल में कौन है 5, एच का मान कौन है 13, है ना। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद 10 पी फॉर्मूला होता है पी बाय बी, है ना। फिर पी क्या कहता है कोण के सामने लीजिए, इस कोण के सामने कौन हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 12 और बी क्या हो जाएगा बगल 5, है ना। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।